नमस्कार। हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति के चमत्कार सीरियल की चौथी कड़ी लेकर आज हम फिर से उपस्थित हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे और भगवान के सिमरन में दिन रात मगन होंगे। तो चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं अपना चौथी श्रृंखला भक्ति की शक्ति। तो हमारी जो आज की सत्य घटना है ये है राजस्थान के चंबल इलाके की। वहाँ राजस्थान में चंबल का एक इलाका है जो डाकुओं के लिए आपने सुना होगा। चंबल डाकुओं के लिए बहुत मशहूर है। तो ये बात उन दिनों की है जब डाकुओं का बहुत ज़ोर होता था हमारे देश में। तो उस समय कुछ जो वहाँ के लोग होते थे वो डर के कारण अपने घरों से बहुत कम जाते थे, क्योंकि आवाजाही भी बहुत कम होती थी, सड़कें भी नहीं होती थी। तो लोगों को कहीं भी जाने के लिए साधन ज़्यादा नहीं होते थे, तो उनको जंगल से गुज़रना पड़ता था। और जंगल में जो डाकू लोग रहते थे वो उनको लूट लेते थे, उनका जो भी सामान वगैरह रहता था वो सब छीन लेते थे। तो एक दिन की बात है कि उस एरिया के अंदर, चंबल के एरिया के अंदर लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेंट की, शिकायत की कि भाई हम जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं तो डाकू लोग हमारा सामान छीन लेते हैं, हमारी शादी के बहू बेटियों के जेवर छीन लेते हैं, हमारे पैसे छीन लेते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें कि हम सब सेफ़ रहें, कि हमें किसी प्रकार का कोई संकट ना आए इस रास्ते से गुजरते हुए। तो पुलिस ने जो वहाँ के प्रशासन थे, जो पुलिस थे, तो उन्होंने अपने कुछ बंदों को भेजा और वहाँ पे डाकुओं का पता लगाने के लिए जंगल में, कि तुम लोग जाओ और पता करो कि वो डाकू कितने बजे आते, कितने बजे जाते, तभी तो उनको पकड़ पाएंगे। तो उन लोगों ने वो जंगल में एक पुलिस का काफ़िला भेजा। अब इसके अंदर 10-15 जो थे पुलिस वाले वो दिन में और 10-15 रात में पहरा देने लगे। अब जो पहरा दे रहे थे, वो जो रात वाले पुलिस थे वहाँ पहरा देती थी, तो वो रात को पेड़ों के ऊपर छिप जाते थे, ताकि जब डाकू आए तो उनको मतलब ये आभास ना हो, ये पता ना चले कि पुलिस हमें देखने के लिए, हमारा पता लगाने के लिए पेड़ों के ऊपर छुपी हुई है। तो उन्होंने रात के समय में क्या देखा कि जब 1 और 2 बजे का समय हो जाता है तो वहाँ से वो जो पुलिस वाले थे वो लोग पेड़ पे बैठे बैठे, अब रात का समय तो नींद तो आती है ना, तो उन सब की आँख लग गई, तो वो लोग सो गए, झपकी लेने के लिए सो गए। तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर मतलब ऐसे थे, वो भी उन लोगों के साथ गश्त कर रहे थे वहाँ पर डाकुओं का पता लगाने के लिए। तो उन्होंने एक पुलिस वाले को आदेश दिया कि आप यहाँ से उठ के थोड़े आगे वाले एरिया में चले जाएं, वहाँ आप जाके बैठें, यहाँ पे हम बैठेंगे। तो वो उतर के वहाँ से थोड़ा आगे की चले गए। अब वो वहाँ पे जहाँ गए वहाँ पे इमलियों के जो पेड़ होते हैं, इमली के पेड़ थे, तो उनको इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठना पड़ा रात को। तो वैसे तो आपने सुना ही होगा, सब बोलते कि रात के समय इमली के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, भूत प्रेतों का साया होता है। और ये बात सत्य भी है, ये बहुत लोगों के साथ ये हादसे हुए हैं और हमने भी बहुत से अपने बुजुर्गों से इसके बारे में सुना है। तो ये जो हमारे पुलिस थे, ये जो थानेदार थे, ये उस पेड़ के ऊपर बैठे, इमली के पेड़ के ऊपर, और देने लगे पहरा। तो उस रात वो क्या देखता है कि उस पेड़ के, इमली के पेड़ के नीचे बहुत सारे मतलब ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगी। और देखते ही देखते वहाँ पर पेड़ों के नीचे बहुत सुंदर बहुत से लोग जमा हो गए और बहुत से ढोल नगाड़े बजने लगे, उन लोगों की पार्टी होने लगी और वो लोग नाचने लगे। तो उसने देखा कि ये क्या सिस्टम है, ये रात को कौन पार्टियां करता है ऐसा, मतलब वैसे तो इधर बोलते डाकुओं का बहुत शोर है, मगर ये कौन लोग होंगे ऐसे जो ऐसा ऐसा करके मतलब रात को पार्टी कर रहे हैं इधर। तो वो चुप रहा और देखता रहा।
बोला कुछ नहीं। जब सुबह हुई तो उसने अपने बाकी पुलिस वालों को बोला, सबको बोला कि भाई तुमने रात को देखा क्या? बोलते क्या? बोलते मैंने देखा कि जहाँ आपने मेरे को जाने को बोला था इमली के पेड़ के उधर, तो मैं जहाँ रुका था तो वहाँ पर मैंने देखा कि 1-2 बजे के करीब बहुत से लोग उधर पार्टी कर रहे थे। रात को ढोल नगाड़ा बज रहा था, वो लोग आपस में नाच रहे थे। तो मैं चुपचाप करके उनको देखता रहा, मगर मैं कुछ बोला नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग को दिखाई दे? वो उसको बोलने लगे, पागल है क्या तू? है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, हमको तो ऐसा कोई ढोल नगाड़ा बजा ही नहीं दिया, कुछ सुना ही नहीं दिया। तो वो बहुत अचंभे में और वो डर गया कि मेरे को ऐसा क्यों दिखाई दिया। तो उसने सोचा हो सकता है कि अंधेरे में बैठ के मेरा दिमाग मतलब डर के मारे मेरे को ऐसा कुछ आभास करा रहा हो। तो उन लोगों के बोलने पर फिर उसने थोड़ा सा अपने माइंड को आराम दिया और सोचने लगा कि हो सकता है मेरा वहम हो। तो फिर अगले दिन फिर से वही रात को बैठना था डाकुओं के लिए पेड़ों के ऊपर। तो वो लोग फिर गए अगले दिन। फिर इसकी ड्यूटियों पे पेड़ जो इमली के पेड़ है वहीं पे, तो उस बेचारे को फिर रात को पेड़ पे बैठना पड़ा इमली के। अभी वो रात के फिर 1-2 बजे तो फिर वो देख रहा है कि ये लोगों की पार्टी हो रही है। और आज तो वो जो उनका जो पार्टी हो रही थी, जश्न हो रहा था, तो आज तो उनका और भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग थे और बहुत जमावड़ा था उन लोगों का। वो लोग बहुत खा पी रहे थे सब। तो उसमें से 2-4 लोग बोलते हैं, वो जो उनका कोई मेन मुखिया माखिया रहेगा उसको बोलते हैं कि आज तो बहुत ज़बरदस्त पार्टी दे रहे हो, क्या कोई मतलब और भी आने वाला है क्या हमारे इसके अंदर, ग्रुप के अंदर नया शामिल होने वाला है क्या? तो जो उनका मुखिया था वो बोलता है कि हाँ, कल हमारे गांव का जो सेठ है उसका लड़का भी हमारी प्रेत मतलब जो ये भूत प्रेत है कि उसकी पार्टी में कल शाम। तब उसको पता चला सुन के भूत प्रेतों के मुंह से कि ये भूत प्रेत है, इनकी पार्टी हो रही है। तो कल हमारा जो गांव का सेठ का लड़का है वो भी कल हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो उसमें से एक भूत ने मुखिया को पूछा कि भाई वो कैसे शामिल हो जाएगा कल? वो बोलता है कि कल हमारा एक प्रेत जाएगा, सुअर का रूप धारण करेगा और उसको टक्कर मारेगा और उसको अपनी पार्टी में हम लोग शामिल करेंगे। अब ये जो पुलिस हवलदार हैं जो ये सब सुन रहा है। और सुबह हुई तो इसने जाके फिर वो लोग अचानक से सब लोग गायब हो जाते थे, पूरी पार्टी वार्टी ख़त्म, कुछ उधर दिखाई नहीं देता था। तो इसने जाके फिर अपने ऑफिसर को सुबह हुई तो बोला सब अपने साथियों को कि भाई रात को मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो उसने बोला कि ये बात अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका क्या प्रमाण है? तो उसने बोला कि इसका प्रमाण ये है कि वो भूत आपस में बात कर रहे थे कि कल तो इससे और भी शानदार पार्टी होगी, क्योंकि हमारे गांव के जो सेठ का जो लड़का है वो कल हमारे ग्रुप के अंदर शामिल होने वाला है। तो वो बोला कि वो कैसे? तो वो बोलता है कि हमारा एक प्रेत जाएगा, सुअर का रूप धारण करेगा और उसको टक्कर मारेगा और वो हमारे प्रेतों में शामिल हो जाएगा और हमारा एक प्रेत और बढ़ जाएगा, एक ग्रुप का मेंबर और बढ़ जाएगा। तो वो लोग गए और उन्होंने जाके वहाँ का जो गांव का जो मुखिया सेठ है उसको जाके बोला कि भाई देखो कल ऐसा ऐसा करके हमारे साथ घटना हो रही है 3-4 दिन से। वहाँ पे जो प्रेत लोग हैं वो आपस में बात करें कि आपके लड़के को हम लोग कल ले जाएंगे तो अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तो ऐसा करके एक प्रेत आएगा, सुअर बनेगा, वो फिर आपके बेटे को टक्कर मारेगा, तो उसकी आत्मा को वो लोग प्रेत बना के अपने साथ रखेंगे। तो सेठ को तो बड़ा वो हुआ, तो उसने अपने बेटे को बोला कि घर से बाहर नहीं जाना, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अगर बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है, फिर भी वो बच्चा आंख बचा के निकल गया, घर से निकल ही गया वो बच्चा आंख बचा के। और सच में वैसा ही हुआ जैसा उन प्रेतों ने आपस में बात की थी कि वो कल हमारा प्रेत जाएगा सुअर बन के और टक्कर मारेगा। और सच में वो बच्चा खेल रहा था बाहर, तो उधर से जंगली सुअर आ रहा है और उसने आके ज़ोर से टक्कर मारी, वो बच्चा सच में ही मर गया। अब वो बच्चा जैसे ही सच में मरा तो जो उसके साथ के बच्चे थे तो उन्होंने घर पे जाके शोर मचाया कि भाई वो सेठ जी का लड़का
गुजर गया, उसको सूअर ने टक्कर मारी और वो गुजर गया। तो सेठ जी और जो सब लोग थे गांव के वो इकट्ठे हुए फटाफट, तो बच्चे को हिलाया, सब कुछ किया। तो लोगों ने बोला लाओ लाओ गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ जल्दी जल्दी। तो आस पड़ोस के लोग गंगा जल लिया और उसके मुंह में डाला, मुंह में भी डाला उसके गंगा जल। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हल्की हल्की सी नब्ज़ चल रही हो। तो उसके मुंह में गंगा जल एक ही घूंट डाला तो बच्चे ने टोटली प्राण त्याग दिए। कुछ बोलने का नहीं उसको, इतना उसकी हालत ख़राब बच्चे की, ना वो कुछ बोल पाया ना कुछ, बस उसके मुंह में गंगा जल का आधा ही घूंट गया रहेगा कि बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। अब फिर से वो रात हुई और फिर वही वो पुलिस वाले हवलदार लोग इमली के पेड़ के ऊपर डाकुओं का पीछा करने के लिए जंगल में सब लोग गए बैठे। अब आज तो वो जो हवलदार था जो भूतों को सुन रहा था, अब ये सारी पार्टी जो पुलिस वालों की चौकस हो गई बहुत कि आज ये घटना सच में घट गई है, प्रेतों ने मतलब वो बच्चे को मार दिया। और आज देखते हैं कि वो बच्चे को सच में अपने में शामिल कर पाएंगे या करते हैं तो मतलब फिर इस एरिए को सील कर दिया जाएगा ताकि इस एरिए में कोई आए ही ना। तो रात को वो लोग बैठे तो वो जो हवलदार था वो फिर उसी इमली के पेड़ के ऊपर उसकी ड्यूटी, भाई ड्यूटी तो करना है, सरकार ने जो हुक्म दिया। फिर वो रात हुई, फिर वही 1-2 बजे फिर वो भूत प्रेतों का जमावड़ा हुआ, फिर वहाँ पार्टी चली उनकी, सब लोग मतलब इकट्ठे हुए। मगर उधर सब लोग पहले की तरह पूरी मतलब झूम नहीं रहे, कोई इतना को पार्टी वार्टी नहीं करे। तो उसमें से फिर से एक प्रेत अपने मतलब जो उनका हेड मुखिया है प्रेतों का, उसको बोल रहा है कि क्या हुआ, कल तो आप बोल रहे थे कि हमारी पार्टी के अंदर मतलब वो सेठ जी का लड़का शामिल हो जाएगा, तो वो तो आया नहीं और हमारा तो प्रेत गया भी सूअर की टक्कर मार के, अभी तक उसकी आत्मा आई नहीं हमारे पास है, तो क्या हुआ। तो उसका जो मुखिया है प्रेतों का, अभी देखिए इस बात को बहुत गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। जो मुखिया है प्रेतों का वो अपने मुंह से बोल रहा है इस बात को, और ये जो बात है ये हवलदार जी अपने कान से सुन रहे हैं। वो क्या बोल रहा है मुखिया, वो बोल रहा है कि उस प्रेत की आत्मा को हमारे प्रेत अपने साथ ले आते थे और प्रेत ने सूअर का रूप धारण करके उसको टक्कर भी मारी। मगर अभी बीच में प्रॉब्लम क्या हो गई कि गांव वालों ने और उसके लड़के के पिताजी ने बच्चे के जो थोड़े से प्राण बाकी थे उन प्राणों के रहते हुए उसको गंगा जल पिला दिया, और गंगा जल पिलाने से वो प्रेत जोनी से ही मुक्त हो गया। क्योंकि जब हम सब लोगों की मृत्यु होती है तो हम किसी को भी एकदम से नया दूसरा जीवन नहीं मिलता है, हम सबको पहले प्रेत बनना पड़ता है। जब तक हमारा हिसाब किताब नहीं होता तभी तो बोलते हैं ना प्रेत जीव आत्मा प्रेत आत्मा बन गई है। उसके बाद गरुड़ पुराण के हिसाब से जो कथा बताई जाती है कि मनुष्य को प्रेत जोनि में पहले रहना पड़ता है 16 दिन तक 15 दिन तक, फिर उसको वापस उसके कर्मों के हिसाब से उसको जन्म दिया जाता है। तो बच्चे ने जो गंगा जल पिया अंतिम समय में, अभी उससे उस बच्चे का उद्धार हो गया और वो प्रेत जोनि में आने से बच गया। अभी आप देखिए जो हमारी गंगा जी हैं पाप नाशनी, हमारे जीते जी भी पाप को धोती है और हमारे मरते समय भी हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाती है और हमें इन भूत प्रेत योनियों से मुक्त करती है। तो ये जो हमने आपसे आज घटना, सच्ची घटना आपको बताई है, ये चंबल की घटना बताई है आपको। अब ये जो हवलदार थे जिन्होंने ये वाक़या अपने कान से देखा और सुना और बताया है, अब ये जो गुरु हैं अब इन्होंने वो वो त्याग दिया अपना, जो थानेदार वगैरह थे ना अपनी वो जॉब में थे नौकरी में, उसको उन्होंने छोड़ दिया और उनको इतना वैराग हो गया इस घटना को देखने के बाद कि उन्होंने सन्यासी धारण कर लिया। और आज वो जो हवलदार जी हैं आज वो हरिद्वार गंगा घाट जी के किनारे रहते हैं। आज उनकी जो उम्र है कम से कम 105 साल की है।
तो गुरुजी अपना नाम बताने को तो मना करते हैं, नाम नहीं उनका बताते हैं, मगर अगर आप किसी से भी पूछे गंगा घाट वाले गुरुजी तो सब लोग बता देते हैं। वो बहुत बूढ़े भी हैं ना, 105 साल के। तो ये जो हमने आपको कहानी बताई है, तो ये जो उनके शिष्य हैं उन्होंने ये कथा हमें सुनाई थी। तो ये सच्ची घटना जो आज गंगा जल का जो महत्व है, इस गंगा जल को आप सब समझिए, अपने घर में ज़रूर, जहाँ भी हम गंगा जी का, हरिद्वार जी जाएं, नासिक जाएं, जहाँ त्रिवेणी संगम में जाएं, इलाहाबाद जाएं, जहाँ भी हम लोग जाएं, वहाँ से गंगा जी को एक लोटा भर के ज़रूर अपने घर पे लाएं और गंगा जी का इस्तेमाल करें, पाठ पूजा। अगर हमारे घर में किसी बुज़ुर्ग की, किसी की भी मृत्यु होती है तो अंतिम समय में उसे कोशिश करें कि तुलसी का पत्ता और गंगा जल उसके मुंह में ज़रूर डालें, ताकि उसको जो हमारे हमसे किए हुए अपराध, अभी इंसान है तो अपराध तो होते ही है ना, तो हमारे किए हुए अपराधों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो गंगा जल का इतना बड़ा महत्व है। माता गंगा हमारे जीवन में कितनी हमारे लिए धरती पे उतर के हम सबको पापों से मुक्त करती है। रोज़ हजारों करोड़ों सैकड़ों लोगों के पापों को मुक्त कर रही है, धो रही है। ऐसी माता गंगा, हर हर गंगे माँ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का जो हमारी श्रृंखला, चौथी श्रृंखला भक्ति की शक्ति के चमत्कार की, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी इस प्रकार की कोई घटना हमें शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य करना, ताकि हम अगली बार उस घटना को आपके माध्यम से अपने भक्तजनों को सुना सकें। तो कल हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा।